अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ना, अभी तक हमारा एग्जीबिशन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना इस एग्जीबिशन की रियलिटीज़ कुछ है वो डिस्कस करूँगी। आप लोगों को बताऊँगी कि रियल लाइफ में कैसा होता है अगर आप कोई ब्रांड आपकी है और आप एग्जीबिशन में जा रहे हो या फिर इतने टाइम के बाद इस दुनिया से मिलजुल रहे हो, तो क्या क्या हो सकता है आप लोग के साथ। सो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 심해 고민이 생겼니 तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना मैं आप लोग को ये बता दूं कि यहाँ पे ना मतलब लाइव जैसे मैंने एग्जीबिशन किया है ना मेरे क्लोथिंग ब्रांड का, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मांगते हैं। मैंने ऑलरेडी जो मैं जिस प्राइजेस में सेल कर रही हूँ उस प्राइजेस का मैंने ना नहीं रखा था, प्रोडक्ट कम कर दिया था। उसके बाद भी लोग इतनी मतलब मांग रहे हैं डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट मांग रहे हैं कि हम मतलब मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए कि भाई मैंने एक एक प्रोडक्ट खुद अपने हार्डवर्क से मैंने इस चीज़ में पढ़ाई की है, हार्डवर्क से अपना ये ब्रांड क्रिएट किया है, तो मैं आपको कैसे डिस्काउंट दे दूँ। खाना पीना जो है ना वो बड़ा मज़े का चल रहा होता है। खाने पीने में क्या होता है कि अगर सोचो 5 या 10 टका की चाय होगी ना रास्ते में, तो इधर एग्जीबिशन में आके वो चाय 30, 40, 50 की हो जाती है। लेकिन अगर हमारे कपड़े जो है ना, सोचो ये हैं कपड़े 2000 के, तो हमें एग्जीबिशन में आके 1000 का रखना पड़ेगा या फिर कम कर उससे, मतलब 1000 एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मतलब बात ये है कि अपना प्रोडक्ट की प्राइस हमें कमानी पड़ती है लोगों के वजह से, क्योंकि लोग ना मतलब बहुत डिस्काउंट मांगते हैं। लेकिन बाय द वे मैंने जो है ना फिक्स प्राइस कर दी थी, मैंने और इमोन ने, कि हम हमारी खुद की ब्रांड है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ब्रांड्स थे फ्रेंड्स कि वो ना मतलब जो होता है ना कि आप एक जगह से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदो फिर उसको दूसरी जगह में कुछ हाई प्राइस में सेल करो, इस तरह के होते थे यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट्स। लेकिन कुछ 2-3 ही यहाँ पे ब्रांड्स थी जो कि खुद की ब्रांड्स थी, मतलब लॉन्च की हुई, तो उनमें से हमारी भी एक खुद की ब्रांड थी। तो मैंने जो है ना वो बस फिक्स प्राइस का टैग लगा दिया था कि कोई डिस्काउंट नहीं है, अगर आपको लेना है तो लो, लेकिन आप क्वालिटी वगैरह चेक करो। और जो है मुझे एक और बात बहुत अजीब लगी इस एग्जीबिशन में कि मैंने ये बात मतलब मेरे इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह भी शेयर की मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ, और इवन यूट्यूब में भी शेयर की, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं काफ़ी, इवन मेरे मुल्क के भी काफ़ी लोग हैं हमारे एरिया में, लेकिन कोई आया नहीं मुझसे मिलने, सपोर्ट नहीं मिली। मैंने ऑर्गेनिक तरीके से ही एक एक बंदे को, बांग्लादेशी बंदे को बुलाया है, अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराया है, क्वालिटी बताई है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाई और सब कुछ बताया कि आजकल में क्या मॉडर्न चल रहा है, ये वो, तो मिनिमलिज्म एंड ऐसे ऐसे डिज़ाइन किया है। तो जिन जिन को मेरा प्रोडक्ट पसंद आया ऑर्गेनिक तरीके से, तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा भी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इधर मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा साथ जो है ना मुझे मेरे अम्मी बाबा के दुआओं ने, इमोन के सपोर्ट ने, और जो मेरा अच्छा चाहते हैं उन सब के दुआओं से मिला है जो भी मतलब मेरा इधर चला। और एग्जीबिशन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन दुख की बात बस यही थी कि जो मेरे जान पहचान के लोग हैं या फिर जो मुझे यूट्यूब में देखते हैं वो मुझे इतना सपोर्ट करने नहीं आए थे, तो दैट्स वेरी वेरी सैड। एनीवेज, दिस इज़ द रियल वर्ल्ड, यू नो। और उसके अलावा एक और बड़ा एक्सपीरियंस ये हुआ कि मेरे खुद के ही सब्सक्राइबर आए और उनके पेरेंट्स जो है ना वो मुझसे डिस्काउंट मांगने लगे, बहुत हाई फाई डिस्काउंट। और मेरे प्रोडक्ट को ये भी बोला कि ये प्रोडक्ट तो नॉर्मल सा है, ये तो कहीं भी मिल जाएगा। और मैंने कहा कि मैंने तो इसमें बहुत हार्ड वर्क किया है, भले पर कोई बात नहीं, आप नहीं खरीदना तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। मैंने हर किसी को बहुत अच्छे से हैंडल किया, मैंने किसी के साथ भी ज़्यादा तरीके से बात नहीं की, हर किसी को अच्छे से ही समझाया कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो, लेकिन मतलब मैं डिस्काउंट नहीं दे सकती। मतलब कोई भी आके आपको बोल दे आपका प्रोडक्ट तो ऐसा है वैसा है, ख़ास नहीं है, ये क्या है वो क्या है, और फिर भी वो ख़रीदना चाहते हैं, तो हम उसको डिस्काउंट भी कैसे दें यार। बस मेरी तो समझ नहीं आ रही थी मैं मना कैसे करूँ यार, मेरे तो ये सब्सक्राइबर हैं। तो फिर भी मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि जो मुझसे ख़रीद रहे हैं वो अगर मेरे काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और मैं कैसे फिर उनको मान के और डिस्काउंट दे दूँ। तो मैंने भी डिस्काउंट नहीं दिया, क्योंकि ये मेरा एक रूल है, मैं हर किसी के साथ ही इंसाफ करूँगी। ऐसा नहीं कि बस सब्सक्राइबर आ गए कम प्राइस मांगा और दे दूँ और दूसरों को ना दूँ, तो ऐसे फिर आपके ब्रांड का वैल्यू खुद ही गिर जाएगा कि आप एक के साथ एक हो, दूसरे के साथ दूसरा हो। तो मेरे लिए सब बराबर हैं, ठीक है। वो होता है ना कि पंछी के थ्रू सीड्स इधर उधर गिरते हैं और उसके बाद पेड़ निकलते हैं, ऐसे ही एक मिर्ची का पेड़ हुआ था हमारे छत पे, और उससे मिर्ची निकला। मैं आप लोगों को उसका पेड़ भी दिखाता हूँ।
बहुत ही खूबसूरत, सारे फ्रेश फ्रेश मिर्ची आया है उधर से। और भी बहुत मिर्ची है, लेकिन मैं जो बड़ा साइज का मिर्ची है वही मैं मेरे पास रखते, बाकी सारे उधर ही है। अभी और भी आता रहेगा धीरे धीरे। बहुत ही फ्रेश, तुम फ्रेश एकदम, कोई बासी नहीं है इधर। आगे छत पे मैं दिखाता हूँ कहाँ है हमारे वो पंछी से दिया हुआ मिर्ची का पेड़, जहाँ से बहुत मिर्ची निकलते हैं। ये इधर, ये जो था ना, ये खाली पड़ा हुआ था ये टब। अचानक से एक दिन देखा मैं मिर्ची का पेड़ है, वो मिर्ची का पेड़ से फिर मैंने पानी देना शुरू कर दिया। फिर अभी देखिए कितना मिर्ची आया है, बहुत ही खूबसूरत। फ्रेंड्स, मैंने जो है ना वो किसी चीज़ से माइंड नहीं किया। मैंने बस आप लोगों से क्या करना है कि इस दुनिया में क्या रियल चल रहा है ना, मैं जस्ट आपको वो दिखाना चाह रही हूँ कि हर कोई आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ नहीं होता है। आपके मुश्किल वक्त में आपकी फैमिली ही आपके साथ होती है। तो वो जो है मेरे साथ है, ठीक है। बाकी जो है हमें हमारी ज़िंदगी में जो भी करना है अकेले अकेले ही करना होता है। मुश्किल वक्त में भी आप अकेले हो, अपने खुशी के वक्त में भी अकेले हो। तो बात यह है कि अभी हम न्यू है, इधर हमारा फर्स्ट स्टॉल है। तो जब मैं और मेरा इमोन जो है ना, हम दोनों क्रिएटिव माइंड के हैं। तो हमारा हमेशा होता है कि अगर हम इवन कोरिया में भी एग्जीबिशन होता था, हम क्रिएटिविटी के साथ अपना एग्जीबिशन करते थे। उधर कोई मना नहीं करता था, आप ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, ये बाउंड्री वो बाउंड्री। लेकिन इधर का क्या प्रॉब्लम हुआ कि इस एग्जीबिशन में ना लोग मतलब जैसे जिस तरीके से टेबल्स वगैरह रख के अपने सामान एग्जीबिशन के लिए रखते हैं, फेस्टिवल के लिए, उसी तरीके से हर बार ये एग्जीबिशन चलता आता है। तो इस बार मैं और इमन अपना जो है ना स्टैंडिंग रैक वगैरह दूसरे तरीके से लगा रहे थे। तो आसपास के जो है ना स्टॉल्स वाले, उनको बड़ा तकलीफ़ हो रही थी बड़ी कि हमारा प्रोडक्ट छुप जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन ऐसे कोई किसी का प्रोडक्ट छुपता नहीं है। ये जो प्रोडक्ट्स है ना, हर कोई एक पाथ बना हुआ है घूमने का। तो हर कोई ना उधर से घूमते घूमते आपके स्टॉल में आ ही जाएगा। इधर किसी का स्टॉल भी छुपता नहीं है। लेकिन मैं इतना डर गई ना कि क्या हुआ कि हम जब जैसे ही शुरुआत में आए थे फर्स्ट डे में सुबह, तो जैसे ही मैं अपने जस्ट हैंगर्स लगा रही हूँ, कपड़े टांग रही हूँ, हैंगर्स लगा रही हूँ, कपड़े टांग रही हूँ, तो एक औरत ने बोला अपना हटाओ। मेरा सारा सामान ढक गया और इतना गुस्से से बोला, यार मैं इतना डर गई। इतने टाइम से मेरे से किसी ने भी ऐसे बात नहीं किए, तो मैं इतना डर गई कि यार ये क्या हो रहा है। मेरे आंखों में हल्के हल्के आंसू तक भी आ गए थे, डर गई थी मैं। एनीवेज यार, ये है रियल ज़िंदगी। आपको भी तेज़ होना पड़ेगा। अगर खुद के हक के लिए बात करोगे तो ही दूसरे चुप हो जाएंगे। हमने कहा कि नहीं, हमें ऐसे ही करना है, हमें ऐसे ही करना है। फिर हमने हमारा स्टैंड जो है ना दूसरा स्टॉल ले लिया और साइड में मूव हो गए। बाय द वे फ्रेंड्स, दिस इज़ लाइफ, ऐसे होता ही है। और ये मैं ले रही हूँ कश्मीरी कुर्ती। तो हमने 5-6 दिन इधर स्टॉल में काम किया, सुबह 11 से रात 10 बजे तक। और अभी जो है ना हमें खुद के लिए गिफ्ट खरीदना है। तो इमोन जो है ना, मुझे ये बहुत पसंद आया, तो इमोन ने बोला ले लो, बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। तो मैंने जो है ना कश्मीरी एक ये लिया था और एक और प्रोडक्ट लिया था, जो कि मैं आपको किसी व्लॉग में दिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी जो ब्रांड है ना वो जस्ट न्यू है, और मेरे अपोजिट में कश्मीर का शॉल का शॉप है। और जो कश्मीर का शॉल का शॉप है ना, ये वाला बहुत ही फेमस है बांग्लादेश में। तो ये वाला ना बहुत बड़ा इसका शोरूम भी है बांग्लादेश में, और ये ओरिजिनल कश्मीर के प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। तो ये जो भाई है ना, इनका स्टॉल और मेरा स्टॉल मतलब वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और मेरा न्यू। लेकिन कुछ लोग ना उनका स्टॉल छोड़ के भी मेरे स्टॉल से आके सामान खरीद रहे थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब हेड्स ऑफ करने वाली बात है कि मेरी न्यू ब्रांड उनके ब्रांड के सामने लोगों को इम्प्रेस कर रही है और लोग खरीद रहे हैं मेरी ब्रांड से भी। तो मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना भी बस अल्लाह दे हमें। पर मतलब अल्लाह ने बहुत बड़ी हेल्प की, हमारी आसानी की है। लेकिन यार, अगर इवेंट ऑर्गेनाइज़र टीम जो है वो अच्छी हो ना, तो फिर आप लोगों का भी भला हो ही जाता है। तो हमारा स्टॉल जो है वो भी इजीली मूव हो चुका था, और उसके बाद जो है ना बस हमारा इस एक्सपीरियंस जो है ना लाइफ एक्सपीरियंस रहा। और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम बांग्लादेश में, ढाका में और भी एग्जीबिशन फेस्टिवल्स अटेंड करेंगे, और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और ऐसे ही बस सीखने को मिलता है। तो यार, एक फ़नी सी चीज़ जो है ना वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि आर्यन जो है ना वो बाथरूम में जाना इतना पसंद नहीं करता। उसका बाथरूम की अलग से सीट है, बेबी सीट। लेकिन वो जो है ना अभी कभी कभी बाथरूम जाता है, लेकिन कभी कभी जो है ना वो इधर ही रूम में ही कर देता है अपने छोटे बड़े काम। तो आजकल जो भी उसका काम आता है ना, तो वो क्या करता है, हम सबको बोलता है बाहर चले जाओ, और फिर दरवाज़ा प्रॉपर लॉक करता है। वो लॉक नीचे ही है,
तो वो लॉक करके और उसके बाद जो है ना दरवाजे के सामने अपनी सीट लगा के बैठ के अपने काम करता रहता है। तो ये बहुत ही एक फ़नी चीज़ होती है। तो यार सुबह से शाम रात पूरा टाइम हमारा जो है ना यहाँ पे स्पेंड हो जाता है और बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं हम दोनों मिलके। और इसी के साथ ही आप लोगों से इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। खुदाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩한 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행